चलिए आज हम लोग केसी सिन्हा का 28 नंबर का सवाल देखेंगे। ये बड़ा ही लाजवाब सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका केसी सिन्हा का 9.1 का 28 नंबर का सवाल है, जिसमें कहा गया है कि एक ध्वज दंड है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। यह एक मीनार पर खड़ी है और ध्वज दंड के पाद बिंदु से तथा शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये आपका सवाल है और सवाल से ही हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। सवाल में बोला गया है कि एक ध्वज दंड है और एक मीनार है। ध्वज दंड जो है आपका मीनार पर खड़ी है। ये देख लीजिए, आपका एक मीनार है और उसके ऊपर आपका एक ध्वज दंड है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तो हम लोग लिखे हुए हैं 20 मीटर आपका ये ध्वज दंड है और ये आपका ए बी क्या है, मीनार है। और सवाल में पुनः बोला गया कि इस ध्वज दंड के पाद बिंदु, यानी कि ये वाला आपका ध्वज दंड का पाद बिंदु है और ये वाला आपका क्या है, शिखर है। ठीक है, तो इस बिंदु से तथा इस बिंदु से भूमि तल के किसी एक बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। सवाल इसी तरीके से बोला, जब बोलेगा यानी कि सवाल में बोल रहा था जो ध्वज दंड के पाद बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच देंगे और वहां पे उन्नयन कोण पहले बना लेंगे। उसके उपरांत फिर कहा गया है कि शिखर से इस बिंदु से आपका 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। तब हम लोग पुनः एक लाइन खींचेंगे वहां से और फिर यहाँ जब भी एंगल बनाएंगे यहाँ से बनाएंगे हम लोग, यहाँ इस क्षैतिज रेखा से जो एंगल बनता है, जो उन्नयन कोण बनता है, वो आइज और क्षैतिज रेखा के बीच का बनता है। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा है और ये आपका आइज है ना, दृष्टि रेखा, ये भी दृष्टि रेखा, इनके बीच का कोण ही उन्नयन कोण होता है। तो ये आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है। तो सवाल में बड़ा ही इजी स्टेप रखा, बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए अब सबसे पहले सोचना है कि कैसे ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज आ गया है, एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज, एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम लोग किसी भी समकोण त्रिभुज में पहले जा सकते हैं। आपको इस प्रकार के हर एक सवाल में एक रिलेशन आपको हमेशा मानना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर चूंकि दो समकोण त्रिभुज दिया, किसी भी एक त्रिभुज में जाइएगा आपका आंसर जो है नहीं आने वाला। आपको दोनों ही त्रिभुज में जाकर के रिलेशन बनाना होगा और बनाने से एक समकोण त्रिभुज से जो मान निकलेगा उसको हम लोग दूसरे वाले समकोण त्रिभुज के जो मान निकलेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। और इससे बड़े ही इजी वे में इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे देखिए, तो सवाल में बोला हुआ है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम लोग मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई ए बी है। सवाल में पुनः कहा गया है कि ध्वज दंड की ऊंचाई 20 मीटर है, तो हम लोग लिख दिए हैं दिखा करके कि ये एडी है और ये 20 मीटर है। सवाल में यह भी कहा गया कि ध्वज दंड के पाद बिंदु से तथा शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः आपका ए सी बी, ये देखिए ए सी बी 30 डिग्री है तथा डी सी बी 60 डिग्री है। तो आपका जो चीज इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं। उनके बाद हम लोग किसी भी त्रिभुज में जा सकते हैं। ऐसा कतई नहीं है कि हम लोग पहला बड़ा में जाएंगे तब छोटा में जाएंगे। मेरा मर्जी, हम किसी भी त्रिभुज में आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं या इस बड़ा वाला त्रिभुज में भी आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं इस बड़ा वाला त्रिभुज में। ये देखिए डी बी सी, समकोण त्रिभुज डी बी सी में डी सी बी 60 डिग्री, ये डी सी बी ये एंगल है, इसका मान है 60 डिग्री और ये डी बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में हम लोग कौन सा रिलेशन लेंगे, तो देखिए हमको चूंकि इस यहाँ पे ये निकालना, ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर ये ले लेंगे। ठीक, इससे अगर रिलेशन लेते हैं तो होगा क्या कि हम लोग यहाँ अगर बड़ा वाला त्रिभुज में रिलेशन लिए तो ऊपर वाला ये वाला आ गया
और इसमें लिए तो ये वाला आ गया, यानी कि एक भुजा कॉमन आ जाएगा। जैसे छोटा वाला में फिर जाएंगे, फिर इस दोनों में ले लेंगे, इसमें एक भुजा आपका कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, tan 60 डिग्री ले लिए हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर होता है P/B। तो ये आपका P है, ये आपका B है, ये आपका लिखा गया है BD/BC। अब आगे देखिए tan 60 डिग्री का मान √3/√3 होता है, ठीक है। नीचे में हम लोग 1 लगा सकते हैं। अब देखिए ये BD जो है, गौर से फिगर में देखिए, ये BD, B और D, इसको हम लोग लिख सकते हैं AB + AD, फिगर में ही है ना। एक बड़ा डंडा बराबर 2 छोटा डंडा, है ना। तो वही लिखा गया, छोटा डंडा प्लस छोटा डंडा बराबर बड़ा डंडा, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा गया, AB जो AD, नीचे में BC है तो BC। यहाँ पे किसी का भी वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन अब पता होने लगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो BC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC √3 आ जाएगा, और 1 को AB + AD से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB + AD आ जाएगा। सवाल में एकदम बड़े ही इजी वे में कहा कि AD जो है आपका 20 मीटर दिया हुआ, हम लोग AD के जगह 20 मीटर रख दिए। अब क्या किए, हम लोग AB को एक साइड लेके चले आए, इधर इस साइड। तो यहां से आपका BC √3, ये AB प्लस में है, बराबर के इधर आएगा, आपका माइनस बन गया। तो ये BC √3 - AB बराबर 20 मीटर, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। यह मेरा पहला रिलेशन निकल गया। किसी भी समकोण त्रिभुज में जाएंगे एक रिलेशन अवश्य निकलेगा। तो हम लोग रिलेशन को क्या करेंगे, एक समीकरण मान लेंगे और पुनः हम लोग दूसरे समकोण त्रिभुज में जाएंगे। तो पहला काम आपका समाप्त हो गया, एंडिंग हो गया। अब हम लोग दूसरे में चलते हैं। दूसरा आपका त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है। हम लोग लिख दिए समकोण त्रिभुज ABC में ACB कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। देख लीजिए ABC में ये कोण कितना, 30 डिग्री है। अब ऐसा नहीं सोचना है 60 है, ये 60 बड़ा वाला का, ये 30 आपका छोटा वाला का, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे पुनः 30, tan 30। तो tan 30 बराबर हो जाएगा AB/BC, फिगर में tan 30 दिख रहा है, AB/BC, P/B। तो आगे tan 30 का मान है 1/√3, AB है तो AB, BC है तो BC। अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, ये आपका इस तरीके से। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे ही करते हैं तो BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC, और AB को √3 से करेंगे तो AB √3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या देखे, दूसरा रिलेशन निकल गया जिसमें BC का मान आपका AB √3 है। तो अब हमको फोटो दिखने लगा कि अगर हम BC के मान को अगर यहाँ पे रख देंगे तो मेरा समीकरण इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्टली लिखे हैं BC के मान को, जो हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं। हम लोग इसको समीकरण 2 भी मान करके सॉल्व कर सकते हैं, लिखना होगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। लेकिन जब इजली वे में सॉल्व हो रहा है तो हम लोग क्यों मानेंगे, है ना। तो लिखा हुआ BC के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, BC √3 - AB बराबर 20 मीटर। LHS में आपका 20 मीटर है तो 20 मीटर, RHS में देखिए AB है तो AB, AB से पहले माइनस है तो माइनस, √3 है तो √3। ये जो BC है, इस BC के जगह हम लोग मान पुट कर दिए। ये देखिए BC का मान निकला हो, चमक रहा फोटो। हम लोग इसीलिए बॉक्स बना देते हैं, क्या करने के लिए, जो चेकर होगा जांचने वाला उसके आंख में डायरेक्ट फोटो जाएगा, ये आपका BC दिख रहा है, AB √3। तो हम लोग BC के जगह यहाँ पे AB √3 रख दिए हैं, और बाकी आपका √3 - AB बराबर 20 मीटर है। अब हम लोग क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, √3 गुना √3 बराबर 3। तो AB गुना 3 यानी कि 3AB हो जाएगा। तो यहाँ लिखा गया 3AB। अब आगे में है -AB, तो लिखा गया -AB बराबर 20 मीटर है तो 20 मीटर। अब गौर से देखिए, ये 3AB है, ये 1AB है। 3 गाय में 1 गाय बेच दिए, बचेगा कितना गाय, 2 गाय। तो यहाँ पे भी वही काम हुआ, 3AB में 1AB घट गया तो बचेगा कितना, 2AB। तो यहाँ पे देखिए अब 2 जो है आपका किसमें है,
मल्टीप्लाई में इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो ए बी बराबर 20 मीटर बाय 2, और ये आपका कटिंग होके कितना आ गया, 10 मीटर। तो ए बी आपका निकल गया 10 मीटर, और इस तरीके से हम लोग मीनार की ऊंचाई माने हुए थे ए बी, और इसलिए हम लोग मीनार की ऊंचाई प्राप्त कर लिए 10 मीटर। इस तरीके से इस प्रकार का कोई भी सवाल आपको मिलेगा यहाँ पर केसी सिन्हा में, टोटल का टोटल सवाल जो है उसमें 2 रिलेशन आपको अवश्य मिलेगा, और दोनों ही रिलेशन में आपको इसी तरीके का काम करना है। एक को समीकरण 1 मान लीजिए, दूसरा को, है ना, जो रिलेशन आएगा उसको पुट कर दीजिए आप पहले वाले रिलेशन में, सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है, आंसर आ जाएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग केसी सिन्हा का 32 नंबर का 1 नंबर का सवाल देखेंगे। इसमें दिया गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है कि कोई नदी का किनारा, नदी है, ठीक है, नदी के एक किनारे पर कोई आदमी खड़ा है। जब नदी के एक किनारे पर कोई आदमी खड़ा था तो उस समय जो है दूसरे किनारे पर एक वृक्ष है। तो जिस समय पहले किनारे पे आदमी खड़ा था तो आदमी के आंख पर वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री बन रहा था। यह आपकी नदी की चौड़ाई, ये नदी की चौड़ाई है। तो ये आपका वृक्ष है और ये आपका क्या है, आदमी खड़ा है इस बिंदु सी पे। तो जिस समय ये किनारा पे वृक्ष है, इस किनारा पे क्या है, आदमी खड़ा है। इस किनारा पे जब आदमी खड़ा था तो उस समय वृक्ष के शिखर से आदमी के आंख पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। फिर बोला कि जब आदमी वो बिंदु सी से 40 मीटर दूर या नदी के किनारा से 40 मीटर दूर बिंदु डी पे आ जाता है, उस समय उसी वृक्ष का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो आप वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यह सवाल आपका बोला है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग बड़े इजी स्टेप से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। सवाल बस इतना ही है कि कोई आदमी है, नदी के एक किनारा में खड़ा है, दूसरा किनारा में वृक्ष है, उस समय उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, और जैसे ही वह किनारा से 40 मीटर दूर आ जाता है ना, देखिए यहाँ से दूर जैसे ही आया तो उस समय उन्नयन कोण 30 डिग्री बनने लगा। तो बोला नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से बड़का त्रिभुज में आ जाएंगे। तो हम लोग ये मानने का काम किए, मानने का काम सारा प्रोसेस सेम ही रहता है। माना कि ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई ए बी है तथा नदी की चौड़ाई बी सी, ये और ये जो चीज डिमांड करेगा उस चीज को हम लोग मान लेंगे, ठीक है। जब आदमी बिंदु सी पर खड़ा रहता है, कहां पर, बिंदु सी पर खड़ा रहता है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, ठीक, यानी कि एक किनारा। और जब वे आदमी बिंदु सी से सी डी यानी कि डी बिंदु पर आता है 40 मीटर दूर, तो उस समय उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। बस इतना काम था, लिख दिए। समकोण त्रिभुज बड़का वाला ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टे बी डी, कोई दिक्कत, tan का होता हम लोग जानते हैं ए बी बट्टे ये आपका बी डी होता है। तो हम लोग लिखिए tan 30 बराबर ए बी बट्टे बी डी। हम लोग बढ़िया से पढ़े हुए हैं इसलिए हमको पता है। tan 30 का मान इतना है, ए बी का मान इतना है, बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी है, ठीक है। तो ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। ए बी √3 को गुना करेंगे तो आपका ए बी √3 आ जाएगा, बी सी प्लस सी डी को 1 से गुना करेंगे तो बी सी प्लस सी डी आ जाएगा। अब देखिए बी सी, ये सी डी का मान दिया हुआ 40 मीटर, हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए सी और डी सवाल में दिया हुआ है 40 मीटर, इधर आपका ए बी √3, ए बी √3। अब गौर से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बी सी यहाँ प्लस में है, बराबर के उठा के इधर लेके चले आए, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी √3 माइनस बी सी बराबर इधर क्या बचेगा 40 मीटर। तो हम लोग इधर 40 मीटर रख दिए, हम लोग एक स्टेप खा गए हैं, ठीक है। ऐसा आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी होता है इस तरीके से लिखना। तो यहाँ पे जैसे इतना काम हो गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। जैसे ही समीकरण 1 माना चले गया, एक रिलेशन आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी स्टेप है,
ये इसको समझने में दिक्कत नहीं हुआ है। ये BC प्लस CD है, AB√3 है। हम लोग किए क्या है, BC को ही उठा के इस साइड लेके आए, तो AB√3 माइनस BC होगा, बराबर इधर बचेगा 40। तो हम लोग जानते हैं जैसे 2 + 3 = 5 लिखे या 5 = 2 + 3 लिखे, तो वही चीज होने वाला है। तो अब आगे देखिए, यहां से समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग इस रिलेशन को। अगला है, अब समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB/BC। ये देखिए ABC में tan 60 बराबर AB/BC। जैसे tan 60 का मान रखे √3/1, तो ये आपका AB/BC आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों और कोना कोनी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा आपका AB बराबर, AB को 1 से गुना करेंगे तो AB, BC को √3 से गुना करेंगे तो BC√3 आ जाएगा। ठीक है, अब AB के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ये जो आपका AB है, AB के मान को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, AB के जगह रख दिए हैं, कहाँ गया AB का मान, BC√3 है तो रख दिए हैं। अब बगल में √3 था तो √3, और आपका माइनस BC है तो माइनस BC, बराबर 40 मीटर है तो 40 मीटर। हम लोग कुछ ने समीकरण 1 में पुट किए, रखे हैं। अब देखिए, √3 गुना √3 करेंगे तो ये आपका 3BC हो जाएगा। √3 गुना √3 3 होगा, 3 गुना BC 3BC, ये माइनस BC है, 3BC में BC घट गया तो 2BC, इधर 40 मीटर है, 2 यहाँ गुना में, इधर आके भाग में बन जाएगा, कटिंग कर देंगे 20 मीटर निकल गया। तो ये आपका BC का मान निकल गया है आपका। ठीक है, तो यानी कि नदी का चौड़ाई हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हमको निकालना है वृक्ष का ऊंचाई। वृक्ष का ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही चीज लिख देंगे, BC के मान को समीकरण 1 में रखने पे। तो ये देख लीजिए, आपका समीकरण 1 यहाँ पर दिया हुआ है पहले से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान केवल पुट कर देंगे। AB√3 माइनस BC का मान आपका 20 मीटर बराबर 40 मीटर। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा AB बराबर ये 40 प्लस, ये माइनस में है, इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस 20, और √3 यहाँ गुना में है, इधर आके क्या बन जाएगा, भाग, ये मीटर हो जाएगा। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर, ये दोनों जुट जाएगा 60, और ये √3, हर का परिमयकरण हम लोग कर देंगे डायरेक्टली। तो यहाँ से आपका बगल में लिख देंगे हर का परिमयकरण करने पे। तो आगे हम लोग लिख लेंगे 60 इंटू √3, तो 60 √3, और √3 गुना √3 आपका 3 हो जाएगा, ये बराबर AB। तो यहाँ 3 कटेगा 20 टाइम में, तो यहाँ से AB का मान आपका 20 √3 मीटर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए नीचे में क्या चीज है, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर AB बराबर 20 √3 मीटर, और आपका तथा में लिख देंगे नदी की चौड़ाई बराबर BC बराबर कितना निकला हुआ था आपका, 20 मीटर। ये आपका 20 मीटर निकला हुआ है। ठीक है, ये 20 मीटर, ये इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही लंबा सवाल है, आप पूछा जाता है ये बोर्ड एग्जाम में। एक तरीके से VVI रख लीजिए, ये सवाल नहीं पूछे लेकिन इसी प्रकार का सवाल पूछा जाता है। NCERT में इस प्रकार का एक सवाल है, यहाँ पे आपको किसी सिन्हा में कई सवाल दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको बड़े ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं।